हम लोग यही अनुभव करते थे कि महाराज जी सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन धर्म कार्य का काम हो, संस्कृत का काम हो, माँ भारती का काम हो, महाराज जी हमेशा अग्रसर रहते थे। इस दास पर ऐसी कृपा रही कि मंचों पर हम जब पीछे बैठा करते तो महाराज जी नजर घुमाते और माइक लेके दिया करते थे। अरे बोलोगे नहीं तो, खड़े नहीं होगे तो बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो फिर आगे कैसे करोगे। ये दूरदृष्टि महाराज श्री की उस समय की। महाराज श्री शरीर रूप में ना हो, लेकिन उनका दिया हुआ मार्गदर्शन, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका दिया हुआ सत्संग और उनके दिए हुए बताए हुए रास्ते, उस पर चलकर हम लोग इसी संस्कृति को बढ़ाएंगे। आज युवा पीढ़ी कुरीतियों की ओर जा रही है। आज युवा पीढ़ी के अंदर संस्कार डालना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है, दिव्य हेत है। उन्होंने देश, समाज, संस्कृति, गौ माता और संस्कृत के लिए जो किया है, उस प्रकार का हम भी अपने जीवन में सम्मिलित करें और ऐसा प्रयास करें। जैसे वेद भी समाप्त हो जाए, बी से आगे को अध्यात्म है, बी में महाराज पीएचडी और गोल्ड मेडलिस्ट था। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम जी मैं डिम्पल झलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ दक्षिण मुखी संकट मोचन बालाजी मंदिर है जो कि मंडा मोड़ पर स्थित है। और अड़े आज आप लोगों ने दिखाओ, अड़े चारों में व्यवस्था आप देख सको हो, काफी अड़े सजावट करी गई है। क्यों करी गई है बात तो आपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। काफी संत महंत हैं जगह दूर दूर से अड़े आया ही, साथ ही अड़े भक्ति, विश्वास और आस्था को संगम है वो भी देखने मिल रहे हैं। तो आज आप अपने आयोजन की क्या खासियत है, की वजह से आयोजन रखे गए हैं, पूरे आपने दिखाऊंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सर्वहरि सीताराम समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यम सत्कराचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जानकीनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्याम सरकार की, जीण भवानी मात की, जगत जननी गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर अवसर। सर्वप्रथम आज जिनके हम कृपा पात्र हैं, लगभग यहाँ उपस्थित शेखावाटी आंचल के, जयपुर आसपास के जो भी संत ग्रंथ है, ब्राह्मण देवता है, हम लोग महाराज श्री के ही सब कृपा पाते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री रेवासा महाराज जिनके चरणों में हम सब कोटिश वंदन करते, प्रणाम करते हैं। आज श्री सुखबीर देव भगवान एवं दादा गुरु मूर्ति स्थापना श्री दक्षिण मुखी बालाजी एवं शिवजी माता जी की कृपा से ये आयोजन होने जा रहा है, जिनका हमें वरद और आशीर्वाद प्राप्त है। परम पूज्य श्री अग्रपीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके कृपा पात्र महाराज श्री विराजमान हैं, और विशेष जिन पर कृपा रही महाराज श्री के प्रमुख कृपा पात्रों में से हमारे गुरुदास जी महाराज मंडा मोड़, जिस स्थान पर आश्रम में उपस्थित हैं। आज महाराज श्री की कृपा और आशीर्वाद हम सबके साथ है। निरंतर उसी आशीर्वाद के साथ हम सब आज निरंतर इन धर्म कार्यों में, सनातन संस्कृति माँ भारती की सेवा में अग्रसर काम कर रहे हैं। यहाँ विराजमान अनंतदास जी महाराज रेवासा के प्रतिनिधि के रूप में, पूज्य हरिशंकर दास जी महाराज भेर के बालाजी, श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज ग्वालियर बाबा, श्री ओमकार दास जी महाराज सिंगोद, श्री भंवरदास जी महाराज हैदराबाद, श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज मेहरौली, श्री माधव दास जी महाराज नरसिंहपुरा, श्री कालीदास जी महाराज नाइन धाम, श्री राम सेवक दास जी महाराज पापड़ के हनुमान, श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज निम्बार रत्न, श्री मनोज दास जी महाराज पलसाना, अजय जी, श्री अजय जी भाई साहब केंद्रीय मंत्री विशुद्ध परिषद, श्री बाबूलाल जी भाई साहब प्रांत प्रचारक जयपुर, श्री विशाल जी भाई साहब सह प्रांत प्रचारक, श्री राधेश्याम जी गौतम प्राप्त संगठन मंत्री, श्री शंकर जी भाई साहब सदस्य गौ सेवा टोली, श्री पृथ्वी जी चौहान खाटू श्याम मंदिर के सेवक,
श्री गजानन जी कुमार प्रत्याशी दाता रामगढ़, श्री रतन जी जलधारी पूर्व विधायक सीकर और समस्त उपस्थित सभी संत वृंद और ब्राह्मणों के चरणों में कोटि दास का प्रणाम। आज गुरुदास जी महाराज के पावन तपोस्थली पर, इस आश्रम पर, जहाँ रेवासा महाराज जी का खुद का भजन और तप का रहा है कार्य, और इसी कार्य को आगे बढ़ाने वाले पूज्य हमारे गुरुदास जी महाराज, जिस क्रम में आज दादा गुरु सालग्रामाचार्य जी महाराज, जिनका मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम, पूज्य रेवासा महाराज जी जिनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रहा, इस परंपरा में सालग्रामाचार्य जी महाराज और रणछोड़दास जी महाराज, कृष्ण प्रिहारी जी और सभी संतों का, पूज्य संतों का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। संत क्या है? भगवान के पार्षद। भगवान अपने कार्य संतों के माध्यम से भेजा करते हैं और भगवान उसी माध्यम से कार्य करवाते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य संत रहे। शेखावाटी आंचल की इस पुनीत और पावन धरा पर चौओर संतों की और देवी देवताओं की विशेष कृपा रही। उसी क्रम में मुझे स्मरण में होता है, महाराज जी 8 साल का था मैं, तब से रेवासा महाराज जी के दर्शन हुए थे पूज्य राघवाचार्य जी महाराज के, जब वो चद्दी पर विराजमान, गद्दी पर यहाँ विराजमान होकर जब उनका चद्दन हुआ था तब से। और लगभग भले मनोहरदास जी महाराज हो, उसी बाल अवस्था से राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज हो, कालिदास जी महाराज और हमारे शत्रुघ्न दास जी महाराज, माधव दास जी महाराज, ग्वालिया बाबा, सभी लोग, और हमारे पुजारी जी, हमारे मामराज जी, अब तो महंत हो गए, हम लोग लगभग बाल अवस्था से महाराज श्री के श्री चरणों में हमने सबने आशीर्वाद लिया। उनकी खूब कृपा रही। महाराज श्री का संपूर्ण जीवन 2 कार्यों के लिए हमेशा तत्पर व तैयार रहे। एक मां भारती की सेवा और एक धर्म कार्य कहीं भी हो, संस्कृत और संस्कृति की बात हो, महाराज जी पूर्णता उस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देते थे। सुबह से रात तक हम लोग यही अनुभव करते थे कि महाराज जी सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन धर्म कार्य का काम हो, संस्कृत का काम हो, मां भारती का काम हो, महाराज जी हमेशा अग्रसर रहते थे। इस दास पर ऐसी कृपा रही कि मंचों पर हम जब पीछे बैठा करते हैं तो महाराज जी नजर घुमाते और माइक लेके दिया करते थे। अरे बोलोगे नहीं तो, खड़े नहीं होगे तो बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो फिर आगे कैसे करोगे। ये दूरदृष्टि महाराज श्री की उस समय का ध्वज भगवान पूरी देश और दुनिया में छा रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को एक संत के स्वरूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। एक संत स्वरूप व्यक्ति मिला है जो अपने जीवन को समर्पित कर दिया और आज दुनिया में इस देश का तिरंगा और सनातन संस्कृति का ध्वज लहरा रहा है। अपने साथ में अभी जयपुर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी उपस्थित है। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम जी। आज आप ये वार्षिक उत्सव में आया हो, गुरु मूर्ति स्थापना के आयोजन के अंदर आया हो, एक ऊपर आपको कहीं कहना है? आज पूज्य गुरुदास जी महाराज दक्षिण मुखी बालाजी या मंडा चौराहे पर भगवान की सेवा कर रहे हैं निरंतर जी। और रेवासा महाराज के राघवाचार्य जी के कृपा पात्र हैं आप। आपकी गुरु भक्ति दादा गुरुदेव भगवान का, सालग्रामाचार्य जी का और पूज्य रेवासा महाराज जी, राघवाचार्य जी महाराज का मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस शेखावाटी आंचल ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान और भारतवर्ष में पूज्य रेवासा महाराज जी, डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती, जिन्होंने भारत की संस्कृति परंपराओं के लिए, गौ माता की सेवा के लिए और माँ भारती यानी धरती माता के लिए चौओर प्रचार प्रसार किया, खूब काम किया। और उसी क्रम में उन्होंने हजारों शिष्य तैयार किए। उन शिष्यों के माध्यम से अनगिनत जगह आश्रमों की स्थापना की और करवाई। और उद्देश्य एक ही था महाराज श्री का कि सभी स्थानों पर गौ माता की सेवा हो और भारतीय देसी नस्ल की गौ माता की रक्षा हो। साथ में वेद संस्कृति के माध्यम से गुरुकुल बने और वेदों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उनका बचाव हो सके, उनका संरक्षण हो सके, उनका प्रचार प्रसार हो सके। उसी क्रम में पूज्य रेवासा महाराज जी ने अनगिनत शिष्य तैयार किए और ऐसे कार्यों का प्रकल्प शुरू करवाया। राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी बहती भूमिका रही और उन्हीं के सानिध्य में मेरी भी स्वयं की रही। और इस दास को भी कृपा रही कि 8 साल की उम्र से लेकर आज 50 साल की उम्र हो गई
महाराज श्री का खूब सानिध्य कृपा ली हमने और उसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं। हम सभी महाराज श्री के दिए हुए वचनों का और उनके दिए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं, करते रहेंगे। महाराज श्री शरीर रूप में ना हो, लेकिन उनका दिया हुआ मार्गदर्शन, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका दिया हुआ सत्संग और उनके दिए हुए बताए हुए रास्ते, उस पर चलकर हम लोग इसी संस्कृति को बढ़ाएंगे और माँ भारतीय और भारत की माता गौ माता, इसकी सेवा के लिए, वेद वेदांत की सेवा के लिए हम लोग सब मिलकर काम करते हैं और करते रहेंगे। अपने साथ में श्री महंत मनोहर शरणदास जी महाराज पलसाना से अभी मौजूद हैं। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। आज का ये उत्सव के अंदर, वार्षिक आयोजन के अंदर आप पहुंचा हो, तो ये आयोजन लेके आपको कहेंगे? परम श्रद्धेय पूज्य राघवाचार्य जी महाराज समाज देश राष्ट्र के स्तंभ थे। सनातन धर्म के अंदर अग्रदेवाचार्य पीठ का बहुत बड़ा नाम है। हम सब लोग गौरव करते हैं। राजस्थान की पावन भूमि में परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री जानकी वल्लभ दास जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री शालिग्रामाचार्य जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री राघवाचार्य जी महाराज, अनंत श्री भूषित परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर अग्रपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज जी के दिव्य चरणों में प्रणाम। चौथी पीढ़ी सेवा करने का दास को सेवा का अवसर प्राप्त है। मैं यहाँ पर आज उनकी मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में बाहर से पधारे हुए समस्त संत महापुरुषों के चरणों में दिव्य प्रणाम करता हूँ। ऐसे महापुरुष संसार को छोड़कर जाते नहीं हैं, वे संसार में ही रहते हैं। समाज देश राष्ट्र के प्रति उन्होंने जो कार्य किया, उस कार्य को हम सब लोग अपने मानस स्मृति पटल पर याद रखते हैं। आज अग्रदेवाचार्य पीठ का पूरे भारतवर्ष में नाम है, सनातन धर्म का गौरव है। निश्चित रूप से पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सब लोग गोभीर विप्तस्य वेदस्य सतिवी सत्यवादी भी अलुब्धि दानशीलस्य सत्यवी धारिते मही। इस धरती के 8 खंभ जब रसातल में चले जाएंगे तब धरती पर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले भूमिका गाय माता की है। गाय के मस्तक पर यह धरती टिकी हुई है, संतों के हृदय में ये धरती टिकी हुई है। आज वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण, इनके हृदय में धरती टिकी हुई है। दानवीर नहीं हो तो ये धरती रसातल में जा सकती है। इसलिए रसातल के इन 8 खंभों की हम सब लोगों को धर्म के प्रति रक्षा करनी चाहिए। आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की मैं अपने तहे दिल से, हृदय से मीमांसा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, सभी अपने गुरुओं के प्रति, सभी अपने धर्म के प्रति सजग प्रहरी बनकर ऐसे धर्म के कार्य को आगे बढ़ावें तो निश्चित रूप से धर्म का प्रचार होगा। पुनः मैं इस मीडिया की और खूब पत्रकारिता की आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। संत चरणों में प्रणाम करता हूँ और खूब खूब मंगल कामना करता हूँ। आया का जो धार्मिक आयोजन कराया जाए ही आसु समाज के अंदर कई संदेश जाए हैं। आज युवा पीढ़ी कुरीतियों की ओर जा रही है। आज युवा पीढ़ी के अंदर संस्कार डालना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है, दिव्य हेत है। हम सब लोग मंदिरों में जाएंगे, गाय माता की सेवा करेंगे, हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता के चरणों में बैठेंगे, हम सब लोग जीवन के प्रति धर्म की कोई पूजा पाठ की बातें करेंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी संस्कारित होगी। आने वाली पीढ़ी के अंदर संस्कार का समावेश होगा, जिससे समाज का उत्थान होगा। राम राम जी। राम राम जी। आज ये जो वार्षिक आयोजन यो आज करो जा रहे है, तो एक ऊपर आप जो कि युवा पीढ़ी है वन धर्म और संस्कृति से जोड़न के लिए वन कई संदेश दे। हम भी महाराज श्री का जो आज ये मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, उनके जीवन से प्रेरणा ले। उन्होंने देश, समाज, संस्कृति, गौ माता और संस्कृत के लिए जो किया है, उस प्रकार का हम भी अपने जीवन में सम्मिलित करें और ऐसा प्रयास करें। अपने साथ में है अभी विष्णु जी पारिक। नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका सारा दर्शकों ने बहुत बहुत नमस्कार। और चूंकि जल को मारवाड़ी में ही बातचीत करें तो मैं मारवाड़ी में बताऊं। एक अच्छा सवाल पूछे थे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा ने क्या कैसे हो। मैडम, युवा को मतलब जोश भी है, उत्साह भी है, पर युवा को मतलब तर्कशीलता भी होनी चाहिए। और धर्म जो है, सामान्यतः धर्म को नाम आता है अपने दिमाग में आवे पूजा पाठ दोग देवो, वो धर्म को बहुत आरंभिक बिंदु है। धर्म को मतलब है खुद को संशोधन करबो, खुद को संश्लेषण करबो, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ योरसेल्फ। तो जितना भी युवा है, बन रेवासा महाराज के माध्यम से ही कि संदेश मेरो है। रेवासा महाराज वेदांती हाँ,
मतलब आपका दर्शकाने शायद मैं बता बहुत गर्व को अनुभव करशूं जठे वेद भी समाप्त हो जाए बी से आगे को अध्यात्म है बी में महाराज पीएचडी और गोल्ड मेडलिस्ट था। तो मतलब एक तो युवाओं को बता दो कि भाई साधु संतों को मतलब कोई अनपढ़ हो या कोई भागबू को नहीं है, बल्कि आपने रतिना जी महाराज कहता है कि कायर सके न झेल फकीरी अलबेला को खेल। तो फकीरी अलबेला लोग ही ले सके, अलबेला को काम ही फकीरी में आजमाबू है। तो ये जितना भी थाने संत मेहनत दिख रहे हैं सारा का सारा आपका जीवन का उच्च स्तर पर बैठा लोग है। युवा ने आंख के माध्यम से आपका जीवन में क्या बेहतरी ले आई जा सके इको प्रयास सीखूं प्लस एक केवल विज्ञान से काम कौन चल लो। विज्ञान के सागे बिको यदि विज्ञान और अध्यात्म आध्यात्मिक विज्ञान ने यदि थे लिशो तो ही जीवन सफल बने। कई लोगों की ताकत बोली आ जाए सब बावड़ा जाए मैं संभाल कौन पावे तो आपने शक्ति आवे, लेकिन बिको चैनलाइजेशन आप कहवा नहीं करा बी चीज ना आप अपने जीवन में कहवा नहीं उतारा कि बस सबके लिए शुभ बन सके। वो संदेश आज का कार्यक्रम से युवा ने लेना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल का काफी युवा है एक चीजन में बताएं कि अंधविश्वास बतावे हैं कि भगवान कुछ को नहीं हुआ जी देखो इन एक छोटा सा उदाहरण से मैं बताऊं मैडम, जी मान लो था आत्मा माइक है जी इन्हें कुण बनायो कोई आदमी बनायो उसी थाने शायद ये बात को बेरो है या नहीं है, कोई ना कोई इन डेफिनेटली बनायो उसी। आप कुछ लोग ने जाना कुछ ने को नहीं जाना पर सो पूरा दुनिया के मायने कत्ता पहाड़ कत्ता पठार कतरीस अयान की चीजें हैं बाको भी कोई ना कोई निर्माता है। हो सके इन्हें बना 2 4 5 बना दे 1000 बना दे लाख बना दे पर दुनिया का हर कॉर्नर में प्रकृति ने बनाई दी तो बी को भी कोई ना कोई निर्माता है। वो ईश्वर है, बी का अस्तित्व ने मैं स्वीकार करूं नहीं करूं बी से कोई फर्क नहीं पड़े, वो है जो को है। बी के ऊपर तार्किक चर्चा करनी चाहिए, विमर्श करना चाहिए और बी विमर्श के माध्यम से युवा जगह प्रयास वो करे कि भाई आजकल विज्ञान होगी अंधवाद उगो बस वो अंधवाद को नहीं बेटा वो भागो तरीको है, क्योंकि मैं थोड़ा सा तना संयमित में चालू पड़सी जटे संयम आसी बटे आपने थोड़ी सी पीड़ा आसी। तो ये कारण मेरो वही संदेश है युवा ने कि थे धर्म ने समझो, धर्म को मतलब है जिसका धारण कर सको। अपना धर्म बहुत बढ़िया और एक सबसे बड़ी बात है कि पूज्य महाराज जी सीख सके। आपने ऋग्वेद की 3री ऋचा एक बात बोले जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते। मैं कहता कि जन्म सापा सब शूद्र हाँ संस्कार आपने द्विज या उच्च बनावे। तो युवा के माध्यम से तो मेरे को कि जाति धर्म पंथ संप्रदाय बाने छोड़ जो कोई संस्कृति ने मानवा का मान बिंदु है बाने मानो बाने पढ़ो बहुत सारी आप आंखें का अपना जाला भी हटसी और अपनी आंखें भी खुलसी। कोई संदेश हो। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जी। आपने सनातन धर्म के बारे में कहीं क्या वो चाहोगा? मैं सनातन धर्म का बारे में मैडम अपना जी का लोग है बाने एक ही संदेश देना चाहूँगा कि बाने शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और सनातन को अध्ययन भी करना चाहिए और भी को प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। सनातन एक ईण को धर्म है जिको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की कामना ने लेकर आगे बढ़वाड़ो धर्म है। इसलिए मैं सब लोग आई कहूँगा कि सह ई धर्म को प्रचार प्रसार करें और एक मायने आगे बढ़े। और वास्तव में कुछ लोग है कि धर्म ने माने हैं और नहीं भी माने हैं, ये सब डफोसला है। ये सारा डफोसला को नहीं, रियल में एक बहुत ही यदि एक मायने आप जाके देखा न तो बहुत ही बढ़िया ही को सारा निकालो जा सके है। जैसे दूध के मायने घी है लेकिन वो अपन दिखाई कौन दे। यदि आप सनातन संस्कृति ने देखा इनको अध्ययन करा एक अंदर आप प्रवेश करा तो निश्चित रूप से आप एक मान काफी कुछ पा सका हाँ। और भारत ने आप टेम पर विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाह रहे हाँ। तो 1947 तक आप चाह रहे हैं कि सारा विश्व गुरु की तरफ भारत ने लेके जावा और ये सब युवा यदि ई टाइप को कार्यक्रम कर सी और सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार कर सी एक माने लाग सी एक बारे में सीख सी तो ही वो आगे बढ़ पासे। और आपका माध्यम से मैडम मैं सारा जगह भी लोग सुन रहे हैं सबने धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आज अब आप पहुंचे मंडा मोड़ पर स्थित दक्षिण मुखी संकट मोचन बालाजी को जो वार्षिक महोत्सव है बटे और साथ ही अड़े गुरु मूर्ति स्थापना है बाबी करी गई। काफी दूर दूर से संत महंत अड़े पहुंचा और हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी है वे भी पहुंचा। सभी से बातचीत भी करी और सनातन धर्म के ऊपर पूरी बातचीत वसू करी। वीडियो आपने कैसे को लगे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम। झलको